हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए मिसाइल is launched with a velocity less than the escape velocity. Sum of its kinetic energy and potential energy is option first positive, option second negative, option third may be negative or positive depending upon its initial velocity, option 4 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है किसी वेलोसिटी के साथ जो कि एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है इनका सम कितना होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है तो वो अर्थ सरफेस या सॉरी अर्थ की जो सराउंडिंग है या ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी इसको नहीं दी गई है तो वो रहेगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये चीज होगी, एंड सेकेंडली जब ये किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये कम होती जाती है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मिसाइल का मास क्या है स्लैम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। v is the velocity and small m is the mass of that missile। सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यदि इसको u से शो किया जाए तो मिसाइल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई d। G is the gravitational constant, small m is the mass of the missile and m is the mass of the earth, d is the distance between center of earth and that object or missile। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हैं, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट सॉरी सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट की बात हमने कर ली, सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि मिसाइल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से रिलीज किया जाता है, एंड हमें पूछा है कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है ये कितना होगा। तो यदि मैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास है 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू है मेरे पास माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M बाई डी। ये मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का सम मेरे पास कितना हो जाएगा, हाफ mv² माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M बाई डी। तो अब यदि देखा जाए तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या है, सॉरी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहने वाली है। कोई भी जो मिसाइल है या चाहे ऑब्जेक्ट हो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगी। एंड जो मास ऑफ एम है यानी कि अर्थ का मास है ये बहुत ज्यादा है मास ऑफ द मिसाइल की तुलना में। यदि ये मास बहुत ज्यादा है तो ये जो टोटल वैल्यू है ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यू है। वेरी लार्ज वैल्यू है तो चाहे इसकी डिस्टेंस कितनी ही हो, डिस्टेंस इसकी चाहे कितनी भी हो, फिर भी ये वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है इससे लार्ज ही रहने वाली है, क्योंकि ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस से तो कम है जहां पे हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होता है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तो गई नहीं है, अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड है, तो इसको टोटल बिहेवियर जो करना होगा वो अर्थ के अकॉर्डिंग करना होगा। एंड जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये कम हो रही है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, वेरी लार्ज है।
तो जो टोटल एनर्जी आएगी या सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब तक ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में है, तब तक ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, जिसके कारण ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। बात करते हैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है नेगेटिव, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।